Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 10 of Unit 5, Land and Water. In our previous classes, we have discussed about the water bodies and plains. Can you tell me what are the 5 water bodies we have done? Yes, river, lake, pond, sea and ocean. Very good. Today we will revise about the water bodies and plains. Okay, let's start. एक्सप्लेन हाउ रिवर्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्क्राइब इट्स फीचर्स। जो रिवर्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके फीचर्स भी हमें बताने हैं। रिवर्स, मोस्ट रिवर्स बिगिन देयर जर्नी इन द माउंटेन्स एंड हिल्स। जो हमारी रिवर्स हैं वो अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करती हैं? येस, माउंटेन्स एंड हिल्स से। दे स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स एंड आर जॉइंड बाय स्ट्रीम्स। अ स्ट्रीम इज अ स्मॉल वाटर बॉडी फ्लोइंग इन अ नैरो स्पेस। जो स्ट्रीम है वो क्या होती है? वो एक स्मॉल वाटर बॉडी होती है जो नैरो स्पेस में से फ्लो करती है। एज मोर एंड मोर स्ट्रीम्स जॉइन अ रिवर, जैसे जैसे कई सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो जॉइन होती हैं तो इट बिकम्स बिगर एंड डीपर। तो वो रिवर के साथ मिलकर कैसी बन जाती हैं? येस, बिगर एंड डीपर। अ रिवर इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन टू साइड्स। जो हमारी रिवर होती है वो लैंड से सराउंड होती है टू साइड से। फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स इट कैरी स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड सॉइल अलोंग। और जब ये माउंटेन से नीचे की तरफ आती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसके साथ हमारे कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स और सॉइल भी इसके साथ आ जाते हैं। एंड वंस द रिवर कम्स डाउन द माउंटेन इट फ्लोज स्लोली टूवर्ड्स द सी। और जैसे जैसे ये हमारी प्लेन एरिया में आ जाती है रिवर तो ये स्लोली हमारी धीरे धीरे बहती है और कहाँ तक पहुँच जाती है? येस, सी तक। यू कैन सी इन द पिक्चर। As it nears a sea, it often splits into smaller streams. Rivers are important sources of fresh water. Two important rivers in India are the Ganga and the Kaveri. जो हमारी सी के पास ये स्मॉल स्ट्रीम्स में हमारी टूट जाती हैं और जो रिवर्स होती हैं उनके अंदर हमारा मोस्टली फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है क्योंकि रिवर हमेशा फ्लो करती रहती है। और जो टू इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की वो कौन कौन सी हैं? द गंगा एंड कावेरी। द गंगा इट स्टार्ट्स इन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ आर कंट्री। जो हमारी गंगा रिवर है वो हिमालय से निकलती है। हिमालय किस डायरेक्शन में? येस, नॉर्थ डायरेक्शन में। और ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में से होके गुजरती है और ये हमारी कहाँ जाके रुकती है? येस, इन द बे ऑफ बंगाल। जो हमारी रिवर गंगा है स्टार्ट फ्रॉम हिमालय एंड एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। वेयर इज बे ऑफ बंगाल? येस, इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ आर कंट्री। नाउ द कावेरी इट स्टार्ट्स हाई अप इन द माउंटेन्स कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जो हमारी कावेरी रिवर है वो वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका के माउंटेन से निकलती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पोनी, इसको पोनी भी बोलते हैं। इट पासेस थ्रू कर्नाटका एंड तमिलनाडु टू फाइनली एंड इन द बे ऑफ बंगाल। और ये कहाँ कहाँ से होती हुई जाती है? कर्नाटका, तमिलनाडु और फाइनली ये कहाँ पर एंड हो जाती है? इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, नाउ यू विल टेल मी नेम टू सोर्सेज ऑफ रिवर्स। रिवर्स के कोई भी आपको टू सोर्सेज बताने हैं एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स। ये सेंटेंस है आपका। द वाटर इन रिवर्स ऑलवेज फ्लोज। जो हमारा पानी होता है रिवर्स में वो हमेशा फ्लो होता रहता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? येस, टू सोर्सेज ऑफ रिवर्स आर द रेन एंड स्नो। जो हमारा रिवर में जो वाटर आता है वो रेन और स्नो से आता है। And the water in river always flows? Yes, it is true. Okay. Now describe feature of a lake and a pond. आपको pond के और feature के lake
लेक के और पॉन्ड के फीचर्स बताने हैं। ओके, व्हाट इज लेक? यस, अ लेक इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। जो लेक होती है वो हमारी चारों तरफ से सराउंड होती है, किससे? लैंड से। यू कैन सी इन द पिक्चर मोस्ट लेक्स हैव फ्रेश वाटर बट सम हैव सॉल्ट वाटर। जो ज़्यादातर जो हमारी लेक्स होती हैं उनमें फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें हमारा सॉल्ट वाटर अवेलेबल होता है। द वाटर डज नॉट फ्लो इन अ लेक। और जो लेक होती है उसमें वाटर फ्लो नहीं होता। यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ से कहीं भी ऐसा आपको पार्ट नहीं दिख रहा जहाँ से जो वाटर है वो निकल रहा हो। ओके, सो इसमें जो वाटर है वो कभी भी हमारा फ्लो नहीं होता है। नाउ यू विल टेल मी, वेयर डू यू थिंक द वाटर इन द लेक्स कम फ्रॉम? जो लेक है उसमें वाटर कहाँ से आता है? यस, water in the lake may come from streams, rains and rivers. You can see in the picture, जो water है वो कहाँ से आता है? streams, rains and rivers से। lake, in the picture below notice how the water is flowing out of the lake along the white lines. You can see in the picture, देख रहे हो? if water keeps flowing out of a lake through some spaces, it remains fresh. तो अगर हमारी लेक से इस टाइप से पानी निकलता है तो ये जो वाटर है ये हमेशा हमारा फ्रेश रहेगा। ओके, लेक, इफ वाटर मूव्स आउट ऑफ अ लेक ओनली थ्रू इवेपोरेशन इट बिकम सॉल्टी ओवर अ लॉन्ग टाइम। अगर हमारा जो वाटर है वो लेक में ही रहता है और जब वहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस चलता रहता है तो जो लंबे टाइम के बाद जो वाटर है वो कैसा बन जाता है? सॉल्टी बन जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, एक लेक ऐसी है जिसके चारों तरफ ही लैंड है और वहाँ से जो वाटर है वो बिल्कुल भी कहीं भी पास नहीं हो रहा है। ओके, तो वाटर इन दिस लेक विल बिकम सॉल्टी ओवर टाइम। एंड नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि जो वाटर है, वाटर इन दिस लेक विल बी फ्रेश वाटर, क्योंकि ये जो वाटर है ये हमारा चेंज होता रहता है क्योंकि ये वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, फेमस लेक्स इन इंडिया, इंडिया की जो 2 फेमस लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? डल लेक एंड हुसैन सागर लेक। डल लेक इज अ फेमस लेक इन श्रीनगर एंड कश्मीर एंड हुसैन सागर लेक दैट इज प्रेजेंट इन हैदराबाद। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन वाटर बॉडीज लाइक दिस? इस टाइप की वाटर बॉडीज कितनों ने देखी है? यस, ओके, सबने देखी है। ग्रेट, व्हाट इट इज? Yes, it is pond. Does it look like a river or a lake? रिवर की तरह दिख रहा है या लेक की तरह? Yes, it is a pond. और ये हमारा लेक की तरह ही होता है क्योंकि चारों तरफ से हमारा ये लैंड से सराउंड होता है। अ pond has fresh water. pond में भी हमारा फ्रेश वाटर होता है। वाटर डज नॉट फ्लो इन अ pond. pond में भी वाटर हमारा फ्लो नहीं करता है। इट इज़ लेस डीपर देन अ लेक, और ये लेक से कम गहरा भी होता है और लेक से छोटा भी होता है। ओके, नाउ यू विल चूज द करेक्ट आंसर। अ लेक हैज़ लैंड ऑन डैश साइड्स। जो लेक होती है उसके कितने साइड्स में लैंड होती है? 1, 2 और ऑल। यू विल टेल मी। नाउ नेक्स्ट वन डिफरेंस बिटवीन लेक एंड पॉन्ड इज। लेक और पॉन्ड में आपको 1 डिफरेंस बताना है। लेक इज बिगर देन अ पॉन्ड। जो लेक होती है वो पॉन्ड से बड़ी होती है। सेकंड, पॉन्ड इज डीपर देन अ लेक। जो पॉन्ड है वो लेक से गहरा होता है। यस, फर्स्ट का हमारा क्या आंसर होगा? ऑल साइड्स। जो लेक होती है वो ऑल साइड से हमारी सराउंड होती है लैंड से। ओके, एंड लेक इज बिगर देन अ पॉन्ड। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। जो लेक है वो बड़ी होती है पॉन्ड से। नाउ द डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन। जो ओशियन है वो कैसे बनते हैं? ओशियन की फॉर्मेशन कैसे होती है? ओशियन जो है वो हमारे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर बॉडीज होते हैं और ओशियन बिगिन वेयर अ सी एंड्स। ओशियन वहाँ से शुरू होता है जहाँ सी एंड होता है एंड दे आर द डीपेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। और जब हमने स्टूडेंट रीडर से इसको पढ़ा था तो हमने 2 थियरीज भी की थी जिसमें हमारा कोमेट्स का और जो मेल्टिंग रॉक्स हैं रिलीजिंग स्टीम,
तो उससे भी हमारे ओशियन की फॉर्मेशन हो रही थी। ओके, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिक्चर्स एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस। तो आपको पिक्चर को देख के ओशियन की फॉर्मेशन की जो थ्योरीज हैं वो आपको डिटेल में बतानी है। यस, थ्योरी 1 क्या कहती है? द अर्थ वॉज वेरी हॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, द रॉक्स मेल्टेड एंड रिलीज्ड स्टीम, when earth cooled down clouds were formed and it rained for thousands of years filling all the hollow parts of earth and forming oceans। तो फर्स्ट थ्योरी हमारी क्या कहती है कि जब अर्थ हमारी बहुत गर्म हो गई थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो जो रॉक्स हैं वो सारी मेल्ट हो गई थी और मेल्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टीम रिलीज हुई थी। तो जब हमारी अर्थ फिर से ठंडी हुई तो क्या हुआ? क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने के बाद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक बारिश होती रही और वो जो बारिश का पानी है वो होलो पार्ट्स ऑफ अर्थ में हमारा इकट्ठा हो गया, तो जिसकी वजह से ओशियन की फॉर्मेशन हुई। थ्योरी 2 क्या कहती है? अर्थ वॉज हिट बाय मैनी मीटियोर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, दिस प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट मेल्टिंग द आइस इन मीटियोर्स and filling up the hollow parts of earth with water and forming oceans। कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारे मिट्योर्स, थाउजेंड्स ऑफ मिट्योर्स जो थे वो आपस में टकराए और जिसकी वजह से जो हमारे आइस यानी कि जो कोमेट्स थे जो हमारे किससे बने थे? आइस से, तो वो हमारे क्या हो गए? वो मेल्ट हो गए और मेल्ट होने की वजह से क्या हुआ? वो जो वाटर था वो हमारा होलो पार्ट्स ऑफ अर्थ में आ गया और जिसकी वजह से ओशियन की फॉर्मेशन हुई। ओके, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सी एंड ओशियन। इन सब के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। फर्स्ट वन, रिवर स्टार्ट्स इन स्नो केप्ड माउंटेन एंड इन द सी। जो रिवर है वो स्नो केप्ड माउंटेन से हमारी स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है? सी में। फ्लोज डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से ये माउंटेन से नीचे की तरफ आती है। इट हैज़ फ्रेश वाटर, रिवर में हमेशा फ्रेश वाटर रहता है। स्मॉलर देन सीज एंड ओशियन, सी और ओशियन से छोटी होती है। हैज़ लैंड ऑन 2 साइड्स, इसके 2 साइड्स में हमारी लैंड होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, नाउ पॉन्ड स्मॉलर देन लेक्स एंड लेस डीप, ये हमारा लेक से छोटा होता है और कम गहरा होता है। रेन इज़ द सोर्स ऑफ वाटर, और इसमें जो वाटर आता है वो रेन से आता है। एंड इट हैज़ फ्रेश वाटर होता है इसमें। सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, और सभी साइड से ये हमारा किससे सराउंड होता है? लैंड से सराउंड होता है। ओके, नाउ लेक इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, सभी साइड से ये हमारी लैंड से घिरी होती है लेक। यू कैन सी इन द पिक्चर। रेन एंड रिवर्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, और लेक में वाटर कहाँ से आता है? रेन से और रिवर से। इज स्मॉलर देन सीज, सी से छोटी होती है। मोस्टली हैव फ्रेश वाटर बट समटाइम्स सॉल्टी, और इसमें ज़्यादातर फ्रेश वाटर अवेलेबल रहता है लेकिन कभी कभी इसमें सॉल्ट वाटर भी प्रेजेंट होता है। नाउ द सी, बिग वाटर बॉडीज बट स्मॉलर देन ओशियन, ये हमारी बिग वाटर बॉडी है लेकिन ओशियन से छोटी होती है। रेन एंड रिवर्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, रेन और रिवर से इसमें वाटर आता है। इट हैज़ सॉल्ट वाटर, सी में सॉल्ट वाटर रहता है। सराउंडेड बाय लैंड एट लीस्ट 1 साइड, यू कैन सी इन द पिक्चर। जो हमारा सी होता है वो एक साइड से हमारा लैंड से सराउंड होता है। नाउ ओशियन, बिगेस्ट एंड डीपेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, सबसे बड़ी और सबसे गहरा वाटर बॉडी होता है ये हमारा अर्थ का। बिगिंस वेयर द सी एंड, और ये कहाँ से शुरू होता है? जहाँ सी एंड होता है। एंड इट हैज़ सॉल्ट वाटर होता है इसमें भी। एंड देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर 5 ओशियंस हैं। कंपेयर एंड थिंक ऑफ एज मैनी डिफरेंसेस एज यू कैन, आपको कंपेयर करना है और जितने डिफरेंसेस आप बता सकते हैं आपको बताने हैं इन वाटर बॉडीज़ के बीच में। रिवर, पॉन्ड, लेक, सी एंड ओशियन। ओके,
रिवर, रेन एंड स्नो आर द सोर्सेज। जो वाटर है रिवर में कहाँ से आता है? रेन एंड स्नो से। बिगिंस इन माउंटेन्स, माउंटेन से निकलती है, शुरू होती है। हैज़ फ्रेश वाटर, लैंड ऑन टू साइड्स। पोंड, रेन इज द सोर्स, लैंड ऑन ऑल साइड्स। हैज़ फ्रेश वाटर, स्मॉलर देन लेक्स, water does not flow. Lake, rain, rivers and streams are the sources. Land on all sides, mostly fresh water, sometimes salty. Water does not flow. Sea, rain, rivers are the sources. Land at least on one side has salt water. Ocean begins where sea ends, has salt water, biggest and deepest water body. Okay, now describe features of plains and its formation. प्लेन्स के फीचर बताने हैं और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो बताना है। प्लेन्स, प्लेन्स आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड, दे आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, दे आर कवर्ड विद सोइल। जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट पीस होते हैं लैंड के, और ये ज़्यादातर एरिया को स्प्रेड किए हुए हैं, ज़्यादातर एरिया में हमारे फैले हुए हैं, और ये हमारे मिट्टी से ढके हुए हैं। प्लेन्स आर मोस्ट फर्टाइल लैंड्स टू ग्रो फूड क्रॉप्स। मोस्ट प्लेन्स हैव रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दैम। जो प्लेन्स होते हैं उनमें हमारी अच्छी क्वालिटी की जो सॉइल है वो प्रेजेंट होती है, उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो करती है। और जो मोस्टली प्लेन्स हैं उनमें से रिवर फ्लो करती हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर। थिंक हाउ वर द प्लेन्स फॉर्म्ड। जो प्लेन्स हैं वो कैसे बनते हैं? दिस सोइल कीप्स ऑन डिपोजिटिंग अराउंड द एरियाज फ्रॉम वेयर अ रिवर फ्लोज। Rivers carry a lot of small broken pieces of rocks and very good quality of soil from mountains. You can see in the picture कि बहुत सारे जो हमारे ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स हैं वो कैरी करके ले आती हैं हमारे माउंटेन से, फिर वो रिवर्स में आ जाते हैं। ओके, एंड द डिपोजिटेड सॉइल कीप्स स्प्रेडिंग फार्दर एंड फार्दर अवे एंड फॉर्म प्लेन्स। और फिर ये जो हमारे सॉइल है ये हमारी जहाँ डिपॉजिट होती है तो वो स्प्रेड भी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सॉइल इन द प्लेन्स इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। बहुत अच्छी क्वालिटी की सॉइल हमारी प्रेजेंट होती है प्लेन्स में। इट इज़ बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स विच हैव अ लॉट ऑफ मिनरल्स इन दैम। क्योंकि ये हमारी ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक से बनती है और जिसके अंदर हमारे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज मिनरल्स आर वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। द बिगेस्ट प्लेन्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। जो बिगेस्ट प्लेन्स हैं इंडिया में, यू कैन सी इन द नॉर्थ। नॉर्थ में नॉर्थ प्लेन्स होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जिनको हम बोलते हैं, और जो हमारे सी के पास होते हैं तो उनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर जो ग्रीन एरिया है हमारा वो हमारे प्लेन्स शो हो रहे हैं। Look at the picture and identify the features of the plains. Yes, it is flat land. ये आपको दिख रही है, it is flat land and spread over large area. ये हमारे जो plains हैं वो large area में spread हैं. You can see often rivers flow through, और इनमें से जो rivers हैं वो निकलती हैं, और जो fertility होती है soil की वो ज़्यादा होती है, तो fertile soil is present in the plains. Okay. नाउ सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे आपको सर्कल करना है। प्लेन्स इन इंडिया आर फाउंड इन। कौन से प्लेन्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट होते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न रीजन्स, सेंट्रल रीजन्स, कोस्टल रीजन्स, डेक्कन रीजन्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। यस, नॉर्दर्न रीजन्स एंड कोस्टल रीजन्स आर फाउंड। Today we have revised about water bodies and plains. हमने 5 वाटर बॉडीज को कंपेयर भी किया, रिवर, लेक, पोंड, सी एंड ओशियन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर। रिवर जो होती है, रेन एंड स्नो आर द सोर्सेज। तो रिवर में वाटर कहाँ से आता है? रेन से और स्नो से।
एंड बिगिंस इन माउंटेन्स। रिवर कहाँ से शुरू होती है? यस, बिगिंस इन माउंटेन से शुरू होती है। और रिवर में किस टाइप का वाटर होता है? रिवर हैज फ्रेश वाटर एंड लैंड ऑन टू साइड्स। रिवर के टू साइड्स में लैंड होती है। ओके, नाउ द पोंड। पोंड के अंदर जो वाटर का सोर्स है वो कौन है? यस, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन पोंड। ओके, एंड लैंड ऑन ऑल साइड्स। पोंड के सभी साइड्स में लैंड होती है। इट हैज फ्रेश वाटर। पोंड में कैसा वाटर होता है? यस, फ्रेश वाटर। स्मॉलर देन लेक्स। जो पोंड होते हैं वो हमारे लेक से छोटे होते हैं। एंड वाटर डज नॉट फ्लो। जो पोंड होता है उसमें जो वाटर है वो फ्लो नहीं होता है, यानी कि वन साइड टू अनदर साइड वो नहीं जाता है, वो उसी में रहता है। ओके, नाउ द लेक। रेन, रिवर एंड स्ट्रीम्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। तो रेन से जो हमारे रिवर हैं उससे लेक में वाटर आता रहता है। लैंड ऑन ऑल साइड्स। जो लेक होती है उसके भी ऑल साइड्स में लैंड होती है। मोस्टली फ्रेश वाटर, समटाइम्स सॉल्टी। और जो लेक होती है उसमें ज़्यादातर हमारा फ्रेश वाटर होता है, बट जैसे हमने चिल्का लेक पढ़ा था तो चिल्का लेक में सॉल्ट वाटर प्रेजेंट था। अंडरस्टैंड? नाउ वाटर डज नॉट फ्लो। लेक्स में भी हमारा वाटर जो है वो फ्लो नहीं करता है। नाउ द सी। जो सी होता है, सी हमारा ओशियन से छोटा होता है। ओके, रेन, रिवर्स आर द सोर्सेज। तो इसमें हमारा वाटर कहाँ से आता है? सी में रिवर से और रेन से। लैंड एट लीस्ट वन साइड। जो हमारा सी होता है उसके एक साइड में लैंड से वो टच होता है। एंड इट हैज़ सॉल्ट वाटर। सी में हमारा किस टाइप का वाटर होता है? सॉल्ट वाटर। और ये हमारा ओशियन से छोटा होता है। अंडरस्टैंड? नाउ द ओशियन बिगिंस वेयर सी एंड्स। जहाँ पर सी एंड होता है, सी खत्म जहाँ होता है, तो वहाँ से ओशियन शुरू होता है। एंड इट हैज़ सॉल्ट वाटर। ओशियन में भी हमारा सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है। बिगेस्ट एंड डीपेस्ट वाटर बॉडी। और ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे गहरी वाटर बॉडी है ओशियन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द प्लेन्स। जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड। जो प्लेन्स होते हैं वो हमारे फ्लैट एरिया होते हैं लैंड के। एंड दे आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। और ये लार्ज एरिया में हमारे स्प्रेड होते हैं प्लेन्स। एंड दे आर कवर्ड विद सोइल। और ये किससे ढके होते हैं? सोइल से ढके होते हैं। प्लेन्स आर मोस्ट फर्टाइल लैंड्स टू ग्रो फूड क्रॉप्स। जो प्लेन्स होते हैं उनके अंदर जो सोइल होती है वो फर्टाइल सोइल होती है, तो जिसकी वजह से हमारी फूड क्रॉप उसमें अच्छे से ग्रो करती है। मोस्ट प्लेन्स हैव रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दैम। और जितने भी हमारे प्लेन्स होते हैं उनके अंदर से रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं। अंडरस्टैंड? नाउ जो हमारे प्लेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? दिस सोइल जो यानी कि हमारे ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स हैं, तो वो हमारे सोइल कीप्स ऑन डिपोजिटिंग अराउंड द एरियाज वेयर अ रिवर फ्लोज। तो वो कहाँ डिपोजिट हो जाते हैं? वो हमारे रिवर बैंक के ऊपर डिपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेन की फॉर्मेशन होती है। Rivers carry a lot of small broken pieces of rocks and very good quality of soil from mountains. Understand? Now the deposited soil keeps spreading farther and farther away and forms plains. तो ये जो हमारी मिट्टी होती है ये हमारी जब स्प्रेड हो जाती है तो उससे प्लेन की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड सोइल इन द प्लेन्स इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। बहुत अच्छी क्वालिटी की जो सोइल है वो प्रेजेंट होती है हमारे प्लेन्स में। एंड इट इज बिकॉज it is made up of broken pieces of rocks which have a lot of minerals in them। क्योंकि वो broken pieces जो होते हैं वो हमारे minerals से बनते हैं। Understand? These minerals are very good for the growth of the plants। और इन minerals से हमारी जो soil है उसकी fertility increase हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी crop अच्छे से grow होती है। Now the biggest plains in India, northern plain and coastal plain, these two types of plains are present in India. Okay, now let's discuss the homework. You will revise SR1 to SR6 and you will learn worksheet number 1 to worksheet number 9. Okay, bye, happy learning.